अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इसराइल अपनी तारीख की बदतरीन आग की लपेट में आ चुका है। यह आग 6000 एकड़ से भी ज्यादा इलाके को अपनी लपेट में ले चुकी है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह आग कहां से शुरू हुई, कैसे बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच गई और यहूदियों ने किस तरह खुद अपने लिए अजाब का सामान तैयार किया। चलें अब चलते हैं इसराइल के इस तबाहाल इलाके की तरफ। दोस्तों, तल अबीब जो यहूदियों का सबसे अहम शहर है, कभी मुसलमानों का इलाका था जिसे जाफा के नाम से जाना जाता था। 1917 में सल्तनत उस्मानिया ने यहूदियों को यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने का एक मकसद ही ये था कि यहूदी दोबारा यहाँ आबाद हो सके। यहूदियों ने मुसलमानों के घरों के इर्द गिर्द ज़मीनें खरीदनी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को उनके इलाकों से निकाल बाहर किया। उनका असल मकसद बैत अल मुक़द्दस पर कब्ज़ा था, जो तल अबीब से सिर्फ 66 किलोमीटर के फासले पर है। आज वही इलाके आग की लपेट में है। शफीला का इलाका, जिसे यहूदिया पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है, शदीद आग का शिकार है। ये वही मकाम है जहां हजरत दाऊद और जालूत के दरमियान जंग हुई थी। ये इलाका इसराइली फौज के लिए भी बहुत अहम है, लेकिन अब सब कुछ जलकर राख हो रहा है। ये आग 30 अप्रैल 2025 को फूटी और तेज हवाओं की वजह से बेकाबू हो गई। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। इटली, फ्रांस और यूरोपीय ममालिक से मदद की अपील की गई है। हजारों मकानात जल चुके हैं और सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। अब सवाल ये है कि ये आग लगी कैसे? दोस्तों, जब यहूदियों ने फ़लस्तीन में कब्जे का आगाज़ किया तो यहाँ जैतून के दरख्त बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन यहूदियों ने इन तमाम दरख्तों को काट कर इनकी जगह सनोबर और दियोदार के दरख्त लगा दिए ताकि इलाके को यहूदी तर्ज का बनाया जा सके। मगर उन्हें यह अंदाज़ा न था कि वो अपने लिए आग का ईंधन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जैतून के दरख्त आग को फौरन नहीं पकड़ते, जबकि सनोबर के दरख्तों में आग बहुत तेजी से लगती है। ये दरख्त JNF यानी जूइश नेशनल फंड ने लगाए थे, जिनका मकसद फ़लस्तीनी ज़मीन पर यहूदियों को ज़बरदस्ती बसाना था। इस फंड ने 268 मिलियन दरख्त लगाए। अब इन्हीं दरख्तों ने इसराइल पर अजाब की सूरत में हमला कर दिया है। इसराइल ने कुछ फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करके इल्ज़ाम लगाया है कि आग इंसानों ने लगाई है, जबकि मकामी लोग और माहिरीन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। इसराइली सदर ने इसको माहौलियाती तब्दीली का नतीजा करार दिया है, लेकिन गजा और हमास के मुसलमानों का कहना है कि ये अल्लाह का अजाब है। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि इसराइल ने इस तबाही में मरने वालों की सही तादाद भी छुपा रखी है। बैतुल मुक़द्दस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि 30 अप्रैल को ही यहूदी यौम शुहदा मनाते हैं और इसी दिन आग का आगाज हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल को इस आग से $350 मिलियन का नुकसान हो चुका है और ज़राअत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। याद रखिए, जब यही आग गजा में यहूदियों के हमलों से लगी थी, तब दुनिया का कोई मुल्क मदद को नहीं आया था, लेकिन आज दरख्तों के जलने पर दुनिया परेशान है। ये आग 30 अप्रैल 2025 को यहूदी पहाड़ी पर बरकी। इस इलाके का मौसम शदीद गर्म और खुश्क होता है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल रही है, लेकिन इसके साथ साथ 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यरूशलेम के वजीर ने टीवी पर आकर बेबसी का इजहार किया है कि ये आग बहुत बड़े पैमाने पर लगी है, जिससे निबड़ने के लिए बहुत वक्त लगेगा। अभी तक इसराइल आग पर कंट्रोल नहीं कर सके, जहां तक कि इटली, फ्रांस, साइप्रस और यूरोपियन ममालिक से मदद की अपील की गई है। आप यहां से भी इसराइल में होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक ये हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाएंगी, जिससे तबाही शहरों तक भी जा सकती है। हजारों मकान जलकर राख हो चुके हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। ये तमाम वो इलाका है जो मुसलमानों से ज़बरदस्ती छीनकर यहूदियों ने आबाद किया था, और ये सब बैतुल मुक़द्दस के करीब वाक़या है। यहाँ से हाईवे बैतुल मुक़द्दस की तरफ आता है, जहाँ लोग गाड़ियाँ छोड़कर भाग गए हैं। ये आग न्यू शालूम कैनेडा पार्क, जो 70% तबाह हो चुका है। अब तक 2,50,000 से ज़ायद घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। तारीख की सबसे बड़ी तबाही गजा में हुई है, जहाँ 90% लोग बेघर हो चुके हैं। इस वक्त गजा में 39 मिलियन टन मलबा मौजूद है, जो 10 अहराम मिस्र के बराबर है। अगर आज से मलबा हटाना शुरू भी कर दिया जाए, तब भी इसे साफ करने में 15 साल लगेंगे।
दोस्तों, एक वक्त था जब गजा बहरे रूम के किनारे वाक़ एक खूबसूरत और पुरअमन इलाका था। नीले साफ पानी वाले साहिल, खूबसूरत मसाजिद और पुरसुकून फ़ज़ाएं इसकी पहचान थी। लेकिन आज ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला गजा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और जज्बाती वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।